अस्सलाम वालेकुम। चलो तो अब एक बार हम क्या कर लेते हैं, सेल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है, तो हम सेल्स पढ़ लेते हैं। देखो सेल्स क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, इमेजिन them as a tiny bursting factories that work together to keep an organism alive। यानी कि ये इंसान की जो बॉडी है वो किससे बनी है, बिलियन ऑफ सेल से बनी है। क्या है उसके अंदर, बिलियंस ऑफ सेल्स, टीनी टीनी पार्टिकल्स हैं, उससे मिलकर हमारी बॉडी बनी है। अब देखो, दे कम इन द वेरियस शेप्स साइज। अब वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, बट ऑल शेयर कॉमन फीचर्स। अब आप बोलोगे सर हमारे छोटे छोटे जिससे हमारी टिनी पार्टिकल से बॉडी बनी वो हमें दिखाई तो देते नहीं है, वो नहीं दिखाई देते। अगर आप देखोगे तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उससे आप उन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। देखो टू मेन टाइप्स एक्सिस्ट, दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, सेल्स। इसमें क्या होता है, ये सिंपलर होते हैं विदाउट अ न्यूक्लियस। अभी मैं बताऊंगा न्यूक्लियस क्या होता है, यानी कि एक सेल्स होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। एक होता है हमारा यूकैरियोटिक, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। चलो एग्जांपल्स हम इसका देख लेते हैं। देखो ये मेरा क्या है, एक पूरा एक ये मेरा बहुत बड़ा क्या है, एक सेल्स है। ये जूम करके मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है, वरना इतना छोटा होता है आप देख भी नहीं पाओगे अपनी आंखों से। अब इसके अंदर जो ये वाला है पोर्शन है जो मुझे पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का सेंटर पार्ट होता है, यानी कि एक सेल से उसके जो सेंटर में पार्ट मौजूद है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, अब देखो ये क्या, साइटोप्लाज्म, यानी कि लिक्विड टाइप का है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये जो बिलू बिलू है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये सेल के अंदर आता है। एक होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये जो लास्ट वाली जो दिख रही है जिसने सेल्स को चारों तरफ से बांधा हुआ है, ये डार्क ब्लू, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या है, सेल्स के अंदर की चीजें। और हम देख लेते हैं सेल्स। देखो द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, सेल मेम्ब्रेन एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। अभी मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है, चारों तरफ से बांध के रखता है। The cell membrane regulates what enters and exits the cells। अब जो सेल्स के अंदर क्या एंटर हो रहा है और सेल से क्या बाहर जाएगा, तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। ये काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है। चलो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मैंने अभी बताया, न्यूक्लियस ऑफन रेफर टू एज द कंट्रोल सेंटर। अभी मैंने बताया था कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर पे होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, किसी भी सेल के बिल्कुल सेंटर पे होता है। The nucleus houses the genetic material directing the cell's activities। ठीक है, ये एक सेल्स है, सेल्स के बीच में क्या हमारा न्यूक्लियस सेंटर पार्ट होता है। ये साइटोप्लाज्म जो साइड में लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म है। और सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन हमारा होता है जो चारों तरफ से सेल्स को बांधे रखता है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। चलिए अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। अ जेल लाइक सब्सटेंस, मैंने बताया लिक्विड होता है। अ जेल लाइक सब्सटेंस फिलिंग द सेल, जो सेल को क्या करता है, भरता है। वेयर वेरियस ऑर्गेनेलिजीज एज सस्पेंडेड एंड केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, जहां पे क्या होती है, सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है। अब टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने सेल्स पढ़ा, सेल्स क्या होता है। अब दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स और आपका प्लांट सेल्स। अब हम इसको देख लेते हैं, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स क्या होते हैं। चलिए पहले हम डायग्राम के जरिए देखते हैं। एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स ये मैंने बताया था जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी होता है। ये क्या है, प्लांट सेल। ये प्लांट देखो, ये न्यूक्लियस है मेरा, न्यूक्लियस आपका इसमें भी है और न्यूक्लियस आपका इसमें भी है। मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो चारों तरफ से बांध के रखती है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लांट सेल में भी है, और सेल मेम्ब्रेन हमारा एनिमल सेल में भी है। फिर आता है हमारा राइबोसोम्स, ये जो दिखाई दे रहा है येलो येलो, ये क्या राइबोसोम्स, और ये ब्लू ब्लू जो दिखाई दे रहा है ये क्या हमारा राइबोसोम। यानी कि प्लांट सेल में भी राइबोसोम्स होते हैं और एनिमल सेल्स के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं। फिर आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है पोर्शन पिंक वाला छोटा सा, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ऐसे ही प्लांट सेल के अंदर ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ग्रीन सा, ये हमारा क्या है, सॉरी रेड सा, ये क्या हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने बताया जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड जो ब्लू वाला है साइटोप्लाज्म है, और जो ग्रीन प्लांट्स है ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी साइटोप्लाज्म। अब सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर तो जो पिंक पिंक है सिर्फ इतने आते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल भी होती है। ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब जो लीव्स के अंदर होता है उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूल होता है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है, वैक्यूल है, यानी कि फोकस के बराबर में क्या आ गया, वैक्यूल। और यही क्या है, डिफरेंस है एनिमल सेल्स और आपका प्लांट सेल्स के अंदर। चलो एक बार हम प्लांट सेल्स की थ्योरी देख लेते हैं, फिर एनिमल सेल्स की थ्योरी देख लेते हैं। These cells have a rigid cell wall providing structure and support. They also contain chloroplast. क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, allowing them to carry out photosynthesis। और इसी क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हमारा प्रोसेस होता है। अब आता है एनिमल सेल्स। Lacking a cell wall, animal cells are more flexible। तो एनिमल सेल्स क्या हमारा बहुत फ्लेक्सिबल्स होते हैं। They have centrioles aiding in cells division, यानी कि वो डिवाइड हो सकते हैं। चलो अब हमने टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ लिया, एनिमल सेल्स पढ़ लिया, हमने प्लांट सेल्स पढ़ लिया। अब हम देखते हैं हमारा सेल फंक्शन, यानी कि जो सेल है वो काम कैसे करता है, सेल हमारा काम कैसे करता है वो देख लेते हैं एक बार। देखो, cells carry out specialized function to contribute to the overall functioning of an organisms। यानी कि जो सेल है वो क्या करता है, कैरी आउट करता है, क्या करता है, स्पेशलाइज फंक्शन टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। दिस फंक्शन इंक्लूड्स मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली एंड होमेस्टेसिस। अब देखो, सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ऐसे उनका फंक्शंस भी होता है। तो हमारा पहला क्या, मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर क्या होती है, सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी कि आपने खाया, खाने के बाद आपके अंदर बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन हुआ, फिर आपके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हुई, वो सब किसके अंदर होती है, हमारी मेटाबॉलिज्म के अंदर होती है। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब अगर हम क्या हुआ, आने वाली जनरेशन को अपनी बढ़ाते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फिर आता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी कि जो हमारा माइंड होता है, माइंड के अंदर हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड कराते हैं स्टिमुली को, और स्टिमुली क्या करती है, बॉडी के हर एक पार्ट को कंट्रोल करती है। अब बहुत से हमने देखा होगा आसपास के इलाकों में पागल लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उनकी स्टिमुली क्या होती है, दिमाग की खराब होती है, जिस वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी वो रिएक्ट नहीं कर पाती, वो रेस्पॉन्स नहीं दे पाती। अगर मैंने बोला किसी पागल इंसान को ये काम कर दो, करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी स्टिमुली ने वो वर्क नहीं किया, उसकी स्टिमुली ने वो रेस्पॉन्स नहीं किया। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा स्टिमुली की वजह से। सेल्स रिएक्ट टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, यानी कि स्टिमुली का क्या काम होता है, सेल्स को रिएक्ट कराना कि कैसे हमें काम करना है। होमेटेस सेल्स वर्क टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, ये क्या करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को हमारा स्टेबल करके चलता है। ठीक है, ये लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।